हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास होगी वो होगी हार्टिकल्चर की क्लास होगी, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा बागवानी के प्रमुख संस्थान। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ये जानना हमारे लिए आवश्यक है कि कौन कौन से केंद्रीय और राज्य लेवल पर, ठीक है, नेशनल और सेंट्रल लेवल पे हमारे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो है वो अनुसंधान या रिसर्च सेंटर हैं। ठीक है, उनके बारे में हमारे लिए जानना आवश्यक है और किस चीज़ का वो अनुसंधान करते हैं और उनका क्या योगदान है हमारे हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है उनका हॉर्टिकल्चरिस्ट की नई प्रजातियों को विकसित करने में और उनके प्रवर्धन, उनके जो है वो उनके उत्पादन को बढ़ाने में बहुत सारा जो है वो कई सारे हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका प्रमुख रूप से हमारे लिए योगदान जो है वो रहा है। तो इनके बारे में हमारे लिए जानना आवश्यक है क्योंकि हम हॉर्टिकल्चर जो है वो पढ़ रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं क्लास को अपने स्टार्ट करता हूं और आपको डिटेल से बताता हूं कि कौन कौन से भारत में और केंद्रीय लेवल पे जो है हॉर्टिकल्चर के इंस्टीट्यूट्स हमारे हैं। ठीक है, तो ये बागवानी संस्थान प्रमुख रूप से कई सारे सेंट्रल और नेशनल लेवल पे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंस्टीट्यूट, देखिए ये कॉलम जितने दिए गए हैं, पहला है इसका शॉर्ट नेम है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, तो ये शॉर्ट नेम इनका दिया गया है। और यही दूसरा जो कॉलम है वहाँ पर इसका संस्थान का नाम दिया गया है, और तीसरे में स्थान का नाम, और चौथे कॉलम में इसका राज्य का नाम जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो शॉर्ट नेम इसका जो दिया गया है CISTH, पहला जो हमारा जो है संस्थान है CISTH, इसका फुल नेम क्या होता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, इसका मतलब क्या होता है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान केंद्र। तो जो इसमें मोस्टली जो है वो सब ट्रॉपिकल फ्रूट आते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय फल जो है वो आते हैं। ऐसे फल जो जिनको ग्रो करने के लिए, जिनका प्रोडक्शन लेने के लिए हम 25 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा का तापमान जो है वो रखते हैं। ठीक है, ऐसे फल जो अधिक तापमान पर उगते हैं उसे उपोष्ण फल या सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। इनका जो उगने का टेम्परेचर होता है वो लगभग 30 to 35 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इनके लिए, इससे ज़्यादा भी ये इसको सहन कर लेते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 25 टू लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर पे ये इनकी ग्रोथ जो है वो सुटेबल होती है। तो ऐसे फ्रूट जो हाई टेम्परेचर पे उगते हैं उन्हें हम उपोष्ण फ्रूट्स या फिर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से फल आते हैं? जैसे आम आता है, ठीक है, आम हो गया आपका, बनाना हो गया, केला, ठीक है, अमरूद हो गया, तमाम पीनट्स हो गए, कई प्रकार के नट्स हो गए, काजू बादाम। ठीक है, तो तमाम प्रकार के ये फल जो है वो इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से जो है वो उगाए जाते हैं। तो इनका जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर स्थित है, जो प्रमुख रूप से सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, उपोष्ण कटिबंधीय फलों के बारे में अनुसंधान जो है वो करता है। कई सारी यहाँ पर यहाँ से जो है प्रमुख रूप से आम की कई सारी प्रमुख प्रजातियाँ जो है वो विकसित की गई हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल, आप कभी लखनऊ घूमने जाइएगा तो यहाँ बहुत जाइएगा ज़रूर। यहाँ पर आपको जाने से कई सारी जो है वो आपको आम की और केले की और जो है वो पीनट्स की तमाम प्रकार की वेराइटियाँ जो है वो, प्लम की, ठीक है, यहाँ पर आपको वेराइटीज़ जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जो इंस्टीट्यूट है वो है CITH। CITH का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। ठीक है, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। ठीक है, तो शीतोष्ण प्रकार से जो आपका टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है वो शीतोष्ण, यानी शीतोष्ण का मतलब होता है ऐसे फसल, ऐसे फल फूल सब्जियां जो कि कम तापमान पे उगते हैं। ठीक है, उन्हें शीतोष्ण फल या शीतोष्ण सब्जियां या शीतोष्ण फूल के नाम से जानते हैं। तो जब जहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर शीतोष्ण बागवानी जो है वो की जाती है। ठीक है, तो इसमें प्रमुख रूप से जो है वो हम फल को ग्रो करते हैं, जो टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं उनको भी हम ग्रो करते हैं। तो प्रमुख रूप से जो टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं, जैसे आपका एप्पल हो गया,
ठीक है, सेब हो गया, प्लम हो गया, ग्रेप्स हो गया, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक, लीची हो गया, तो इनको हम प्रमुख रूप से जो है वो उसमें हम इनको उगाते हैं। तो जो जो ऐसे फल जिनको हम 23 डिग्री टेम्परेचर पे 20 टू 25 डिग्री टेम्परेचर पे उगाते हैं उसे टेम्परेट फूड्स के नाम से जानते हैं। और टेम्परेट फूड्स का जो अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ पर है आपका, ये श्रीनगर में है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। श्रीनगर कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो बिल्कुल अच्छे से आप याद रखेंगे इसको। इसके बाद मैं आगे बात करूँगा CTCRI। CTCRI का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्यूबर क्रॉप्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं, ठीक है। तो जो कंद वाली प्रमुख रूप से फसलें होती हैं, ठीक है, उनके उनके उनसे अनुसंधान से जो है वो प्रमुख रूप से संबंधित होता है, ठीक है। जैसे आपका जो है वो तमाम प्रकार के, जैसे आपका जो है आलू हो गया, शकरकंद हो गया, ठीक है, तमाम प्रकार की जो ट्यूबर क्रॉप्स है उनके बारे में प्रमुख रूप से ये अनुसंधान जो है वो करता है। और ये जो है वो ये कहाँ पर स्थित है, तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है, केरला में स्थित है, ठीक है, केरला में ये स्थित है। इसके बाद जो है CPCRI, CPCRI कहाँ पर है, केंद्रीय बागवानी रोपण अनुसंधान फसल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, केसरगोड केरल में स्थित है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, बागवानी या रोपण फसल अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो तमाम प्रकार की, जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, और आपकी और अन्य फसलें हो गई, ये प्रमुख रूप से जो रोपित करने वाली फसलें हैं, ये प्रमुख रूप से इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत जो है वो करते हैं। जो सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केसरगोड केरल में जो है वो स्थित है। यहाँ पर जो रोपण वाली फसलें हैं, जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, उसका प्रमुख रूप से अनुसंधान जो है वो किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो है चाय हो गई, कहवा हो गई, जिसको कॉफ़ी के नाम से जानते हैं, इसका प्रमुख रूप से जो है वो यहाँ पर रिसर्च जो है वो किया जाता है। इसके बाद आगे बात करेंगे CPRI, ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ये कहाँ पर है आपका, कुफरी में है। कुफरी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इससे बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा शार्ट नेम से। तो ये आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कुफरी हिमाचल प्रदेश, शिमला में जो है वो स्थित है, ठीक है। कुफरी शिमला में है, ठीक है, जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये क्या करता है, ये आलू से संबंधित आलू की कई सारी महत्वपूर्ण प्रजातियां जो है वो CPRI से जो है वो विकसित की गई हैं। यहाँ से जो है वो ये प्रमुख रूप से जो है वो आलू के उत्पादन से संबंधित आलू की तमाम प्रकार की नई प्रजातियां जो है वो डिजीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटीज़ को जो है वो यहाँ से प्रमुख रूप से विकसित किया जाता है। ये आपका कहाँ पर है, कुफरी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुफरी कहाँ पर है, शिमला में स्थित है, ठीक है। कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। इसके बाद बात करेंगे IIHR, ठीक है। IIHR जिसको क्या कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट्स फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च। तो ये आपका ये कहाँ पर है, बेंगलोर में है। बेंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटका में है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र, ठीक है। भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपका कर्नाटका में स्थित है, सॉरी बेंगलोर के कर्नाटका में जो है वो स्थित है। ये प्रमुख रूप से बागवानी संबंधित रूप से, जैसे तमाम प्रकार की जो बागवानी फसलें हैं, सब्जियां हैं, ठीक है, टमाटर हो गया, ठीक है, और सब्जियों की तमाम महत्वपूर्ण जो है वो वेराइटीज़ को रिसर्च करने में इसका काफ़ी योगदान है। डिजीज़ रेजिस्टेंस और पेस्ट रेजिस्टेंस प्रजातियों को विकसित करने में इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रमुख रूप से योगदान है। ये जो हमारी उद्यान वाली फसलें हैं उसमें उसकी कई सारी नई प्रजातियों को यहाँ से जो है वो विकसित किया गया है। और
उसमें निरंतर रूप से नए अनुसंधान जो है वो किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट्स हैं हॉर्टिकल्चर का। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो इंस्टीट्यूट है IISR। ठीक है, IISR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट्स फॉर स्पाइसेस रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट्स फॉर स्पाइसेस रिसर्च, जिसे क्या कहते हैं? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? कालीकट केरल में स्थित है। ठीक है, कालीकट केरल में स्थित है। तो ये भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कालीकट केरल में स्थित है। ये जो आपका IISR है, यहाँ से मसाले की जो है वो कई सारी प्रमुख प्रजातियों को जो है वो जातियों को विकसित किया गया है और मसाले के उत्पादन में, मसाले के गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर जो है वो यहाँ के वैज्ञानिक जो है वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो है मसाले संबंधित अनुसंधान का प्रमुख केंद्र जो है वो कहा जाता है। इसके बाद CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये क्या होता है? शुष्क बागवानी अनुसंधान, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है, राजस्थान में। ठीक है, बीकानेर राजस्थान में स्थित है। ये प्रमुख रूप से जो है वो जो कि बहुत ही अधिकतम तापमान पे जो फसलें, फल फूल सब्जियां जो उगाए जाते हैं, उनसे संबंधित अनुसंधान यहाँ पर किए जाते हैं। जहाँ पर लगभग कि ऐसे फल, ऐसे सब्जियां जिनको उगाने के लिए लगभग आपका 35 से लेकर के लगभग 45-50 डिग्री टेम्परेचर जो है वो सहन कर लेती हैं, वहाँ पर इसका प्रमुख रूप से अनुसंधान जो है वो किया जाता है। यहाँ से बेर की प्रमुख कई प्रकार की जो है वो प्रजातियों को विकसित किया गया है, जो आज अधिक उत्पादन जो है वो दे रही हैं। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बीकानेर राजस्थान में जो है वो स्थित है। इसके बाद CRIC। ठीक है, CRIC सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर चीकू। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर चीकू, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सपोटा। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर चीकू। तो ये प्रकार से जो है वो केंद्रीय चीकू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चीकू अनुसंधान केंद्र से कह सकते हैं। ये प्रमुख रूप से चीकू की जो फसल है, सपोटा की जो फसल है, उससे संबंधित अनुसंधान का केंद्र है। और ये कहाँ पर स्थित है? मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है, मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। इसके बाद अगला जो इंस्टीट्यूट है NRCB। NRCB का फुल नेम क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बनाना, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बनाना। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली में है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है वो यहाँ पर केले की प्रमुख रूप से कई सारी प्रमुख वैरायटियों को जो है वो यहाँ से रिलीज़ किया गया है और केले की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निरंतर ये प्रयास जो है वो इंस्टीट्यूट्स कर रहा है। तो केला संबंधित जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा। आगे हम बात करेंगे अन्य इंस्टीट्यूट्स के बारे में। NRCC। ठीक है, राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र। ठीक है, NRCC राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र, इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैसू। ठीक है, NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैसू। ये आपका जो है कहाँ पर स्थित है? पुत्तूर केरला में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो काजू संबंधित, ठीक है, जो आपकी कैसू है, काजू की क्रॉप्स है, उससे संबंधित जो है वो कई सारे अनुसंधान किए गए हैं। काजू की कई सारी वैरायटीज़ को यहाँ से रिलीज़ किया गया है और काजू की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर ये इंस्टीट्यूट जो है वो प्रयास जो है वो कर रहा है। इसके बाद मैं अगले इंस्टीट्यूट की बात करूँगा, NRCC। ठीक है, NRCC क्या है? इसका फुल नेम है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन साइट्रस। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन साइट्रस, राष्ट्रीय सिट्रस अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो है वो राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फसलों का, ठीक है, आपका राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फसलों का जो अनुसंधान केंद्र है, जितनी भी नींबू वर्ग की प्रजातियां हैं, चाहे वो कागजी नींबू चाहे साधारण नींबू हो, ठीक है, तो मौसमी संतरा जो भी है, वहाँ इससे संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है वो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो है वो जो नींबू वर्गीय फसलें हैं,
ठीक है। जैसे कागजी नींबू हो गया, संतरा, मौसमी, अन्य जो भी फसलें हैं नींबू वर्गीय, उन सभी का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? नागपुर में है। नागपुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो बिल्कुल अच्छे से आप याद रखेंगे। तो यहाँ से जो है वो नींबू वर्गीय फसलों की, संतरे की, मौसमी की, सब ठीक है, आपके जो है वो कागजी नींबू की तमाम प्रकार की प्रजातियों को विकसित किया गया है और इसकी गुणवत्ता को निरंतर सुधारने का यह प्रयास जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आप याद रखेंगे, बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं कि पॉइंट्स को। कहीं भी आपसे कहीं भी पुटअप इससे क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद NRCG, राष्ट्रीय नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्रेप्स, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्रेप्स, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्रेप्स, ये कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो है वो अंगूर से संबंधित अनुसंधान, अंगूर का जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो आपका पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से अंगूर की कई सारी प्रजातियों को विकसित किया गया है एवं अंगूर की फसल की गुणवत्ता में सुधार जो है वो निरंतर यहाँ से किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो अंगूर का जो अनुसंधान केंद्र है वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद DMR, ठीक है, DMR का फुल फॉर्म क्या है? मशरूम अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च। ये आपसे चाहे पूछा जाए, चाहे आपका मशरूम अनुसंधान केंद्र पूछा जाए, चाहे आपसे भारतीय मशरूम अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जाए, एक ही सब है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? सोलन में। सोलन कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक, हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्थित है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद NRCMAP, ठीक है, NRCMAP, राष्ट्रीय औषधि और सुगंधित पौधे अनुसंधान केंद्र, इसका फुल नेम क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, NRCMAP। ठीक है, NRCMAP, ये आपका कहाँ पे स्थित है? आनंद, गुजरात में स्थित है। यहाँ पर जो है वो ये राष्ट्रीय लेवल का अनुसंधान केंद्र है। कई सारी औषधि एवं सुगंधी फसलों से संबंधित अनुसंधान केंद्र का जो है वो यहाँ पर सेंटर है। ये जो है वो कई सारी मेडिसिनल जो क्रॉप्स हैं, जो हॉर्टिकल्चर की मेडिसिनल क्रॉप्स हैं, औषधि फसलें हैं, जैसे आपका अश्वगंधा, शतावरी, लेमन ग्रास, खसघास, ठीक है, और आपका जो है वो हल्दी, अदरक, तो कई प्रकार के जो औषधि फसलें हैं उसका प्रमुख रूप से अनुसंधान जो है वो यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका आनंद, गुजरात में स्थित है। इसके बाद जो अगला सेंटर है NRCOG, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक। ठीक है, राष्ट्रीय आपका प्याज और लहसुन अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका कहाँ स्थित है? नासिक में स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, नासिक कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपका प्याज और लहसुन से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है नासिक, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, जैसे आपका नासिक, आपका प्याज के साथ अक्सर जो है आप देखते हैं कि नासिक शब्द जो है वो जुड़ा होता है। ठीक है, नासिक वाली प्याज, तो इसका मतलब है कि लहसुन और प्याज से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका पुणे महाराष्ट्र में, सॉरी, नासिक जो है आपका पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद NRCO, ठीक है, NRCO क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड्स। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड्स। ऑर्किड्स क्या होते हैं? ये आपके जो है ऑर्किड्स एक प्रकार के फूल होते हैं जो आपके साधारण जो है वो आप जैसे लान के साइड में, क्यारियों पे जो है वो जो सुंदरता बढ़ाने के लिए उगाए जाते हैं, और आप देखते हैं पार्कों में, पार्क के बीच में गोलाई के रूप में या फिर लॉन के साइड में एक बॉर्डर के रूप में इसको प्रमुख रूप से उगाया जाता है। और ये जो है पार्कों एवं
लॉन की सुंदरता को जो है वो बढ़ा देते हैं। इनको बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती है। तो ऑर्किड्स के अंदर कई सारे फूल जो है वो होते हैं। नॉर्मल सीजन में ये जो है हल्का हाई टेम्परेचर और हल्का लो टेम्परेचर पे लगभग आपका 30 to 45 डिग्री पे आप आराम से जो है उसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्किड्स का जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहाँ पर है? गंगटोक सिक्किम में स्थित है। गंगटोक सिक्किम में स्थित है। इसके बाद NRCSS, ठीक है, NRCSS, ठीक है, ये क्या है आपका? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, बीज मसालों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। बीज मसालों का जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर जो है वो जो मसालों की कई सारी जो है वो जो मसालों से बीज संबंधित जो मसालों के कई प्रकार के सीड को विकसित किया गया है। कई सारी उन्नतशील प्रजातियों को जो है वो प्रमुख रूप से यहाँ पर विकसित किया गया है। तो अनुसंधान में मसालों की गुणवत्ता बढ़ाने में ये संस्थान निरंतर जो है वो प्रयासरत है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आप याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जो इंस्टीट्यूट है काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थान है, IIVR। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो अगला इंस्टीट्यूट है यहाँ पर सब्जियों से संबंधित अनुसंधान केंद्र किए जाते हैं। सब्जियों की कई सारी महत्वपूर्ण प्रजातियों को यहाँ पर विकसित किया गया है। और सबसे अच्छी जो है अभी हाल ही में यहाँ पर जो है वो आपकी पूसा लालिमा जो है एक प्रजाति है भिंडी की, वो जो है विकसित की गई है। और वो जो है वो काफ़ी हाईली रिच आयरन से है और जो हमारे डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए काफ़ी बेस्ट है। तो हमारा जो है वो IIVR जो है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है, वो सब्जियों संबंधित अनुसंधान में इसकी प्रमुख भूमिका है। कई सारी सब्जियों की प्रमुख वैरायटियों को यहाँ से रिलीज़ किया गया है और वो वैरायटीज़ अच्छा प्रोडक्शन किसानों को दे रही हैं। और वो जो है डिजीज़ और पेस्ट के प्रति जो है वो काफ़ी रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधक है और विपरीत क्लाइमेटिक को सहने की उसके अंदर क्षमता भी है। ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा उत्पादन जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड जो है वो कर रही हैं। ठीक है, तो और ये काफ़ी उसकी गुणवत्ता में, सब्जियों की गुणवत्ता में ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इस संस्थान के द्वारा। ठीक है, समय समय पर ये जो IIVR है यहाँ पर किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैसे हमारे किसान जो है अपना एक ग्रुप बना करके वहाँ से सब्जियों की खेती के बारे में आसानी से प्रशिक्षण जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समय समय पर वहाँ पर किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेनिंग जो होती है वो पूरी तरह से एकदम जो है फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और वहाँ पर जो है वो फूडिंग और लॉजिंग की सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध होती है। तो हमारे जो भी फार्मर्स भाई हैं, जो भी स्टूडेंट्स के यहाँ फार्मर्स पिताजी से फार्मिंग करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, तो वो वहाँ पर जा कर के ट्रेनिंग जो है इसकी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आगे NHB की। ठीक है, NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, उसकी स्थापना 1984 में हुई थी और ये जो है कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। नेशनल हॉर्टिकल्चर जो बोर्ड है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1984 में थी। ये एक प्रकार की हॉर्टिकल्चर की गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर को गवर्न करने वाली बॉडी है जो आपका गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, तो ये कई सारे प्रमुख संस्थान थे जिसके बारे में डिटेल से मैंने आज आपको बताया। कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ और जानकारियां हैं जो मैं आपको अलग से दे सकता हूं। ठीक है, जैसे आपका जो है एक इंस्टीट्यूट से NRCL। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची। ठीक है, भारतीय लीची अनुसंधान के, ठीक है, राष्ट्रीय लीची
राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, ठीक है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र जो है आपका कहाँ पर है, ये आपका मुजफ्फरपुर बिहार में है। कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आप याद रखेंगे। जो आपका लीची अनुसंधान केंद्र है, जैसे आप कह सकते हैं कि जो आपका लीची अनुसंधान केंद्र है, लीची से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है NRCL, ये कहाँ पर स्थित है, मुजफ्फरपुर बिहार में जो है वो स्थित है। तो ये एक इंस्टीट्यूट है NRCG, ठीक है, NRCG, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्रेप्स, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्रेप्स। ये आपका कहाँ पर स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। और एक इंस्टीट्यूट आपका है CMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एरोमेटिक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये कहाँ पर स्थित है, आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको जान करके, इसके बारे में जान करके बिल्कुल याद रखेंगे आप। ये ऐसी इंस्टीट्यूट भी आपके पूछ सकते हैं। एक इंस्टीट्यूट से आपका CPRI का रजिस्ट्रेशन है, CP, जो आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का जो है वो इंस्टीट्यूट्स रिसर्च स्टेशन आपका कहाँ पर है, ये आपका मेरठ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ यूपी में स्थित है, ठीक है। तो जैसे आपका CPRI जो है, सेंट्रल पोटैटो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पर स्थित है, आपका कुफरी शिमला में स्थित है। और अगर आपसे बात की जाए, जो CPRI है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, उसका जो रिसर्च स्टेशन कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो वो आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आपका जो भारतीय लीची राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र है, वो आपका मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मुजफ्फरपुर बिहार में। और आपका राष्ट्रीय अंगूर का अनुसंधान केंद्र है, वो आपका पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और CMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ठीक है। केंद्रीय जब आपसे पूछे, ठीक है, जो केंद्रीय लेवल का औषधि और सुगंधी पौधों का अनुसंधान केंद्र है, वो आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। और एक पॉइंट है, नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन है, ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब चलाया गया था, 2005 में, ठीक है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन था वो 2005 में चलाया गया था। राष्ट्रीय बागवानी, ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी जो मिशन था, ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी जो मिशन था 2005 में चलाया गया था। और इसके बाद जो है वो कई सारी बागवानी फसलों, इसका प्रमुख उद्देश्य था जो बागवानी फसलें हैं उसका अधिक से अधिक जो है वो उत्पादन प्राप्त करना, किसानों को अधिक से अधिक जो है वो बागवानी फसलों से लाभ जो है वो
पहुंचाना, ठीक है। और इसके द्वारा जो है वो कई सारे अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए और बागवानी को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया गया। जो किसान जो है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे थे, उनको बागवानी के प्रति जो है वो प्रमोट करने का प्रोत्साहन किया गया कि बागवानी फसल के द्वारा किसान कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अधिक जो है वो उत्पादन प्राप्त कर सकता है और अधिक लाभ जो है वो कमा सकता है। क्योंकि बागवानी फसलें जो है वो किसानों को ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली होती हैं, ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाली होती हैं और जो है कम समय में अलग अलग फसलों से लाभ जो है वो कमा सकते हैं और साल भर इनकम को जो है वो बनाए रखता है। तो इस प्रकार से जो है ये एक प्रकार का जो ये हॉर्टिकल्चर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, ये बागवानी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए, किसानों को आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये प्रमुख रूप से इसका योगदान जो है वो रहा है। इसके आने से बागवानी के क्षेत्र में अति तीव्र गति से जो है वो इसका विकास हुआ। कई सारी फल वाली, सब्जी वाली और फूलों वाली कई सारी फसलों की उन्नतशील प्रजातियों को विकसित किया गया और हमारा देश जो है वो काफ़ी अग्रणी जो है वो बन सका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कशन किया। आपको ये क्लास कैसी लगी बिल्कुल कमेंट्स में बताएं और किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल हमसे बेहिचक हम जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके जो आपके नोट्स हैं ये आपको हमारे आरबीएस महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी आप करते रहिए और कोई भी डाउट्स हो तो बिल्कुल आप बेहिचक हमसे क्लियर कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप सभी स्टूडेंट से मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो हमारे जो वीडियोस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं वो आपको मिलती रहें और आपकी कोई भी समस्या हो तो उसको हम आसानी से दूर कर सकें। तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।